तेजस का तेज ही चीन और पाकिस्तान दोनों की बखिया उधेड़ेगा। करीब 70,000 करोड़ की डील, जिसमें करीब तेजस के 97 MK1A वेरिएंट को लेने की बात कही गई है कि HAL अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 LCAs लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस इन 48,000 करोड़ डील। द माइटी F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स का गिरा दिया था अभिनंदन ने, वो अब सितंबर में रिटायर होने जा रहा है और इस डील की टोटल वैल्यू करीब 70,000 करोड़ के आसपास होगी। तेजस फाइटर जेट्स अगर आप MK2 भी इसमें जोड़ दें तो केवल तेजस की संख्या जो है 300 प्लस हो जाती है। तेजस का तेज ही भारतीय वायुसेना को सबसे तेज बनाएगा। तेजस का तेज ही भारतीय वायुसेना को साउथ एशिया रीजन में सबसे ताकतवर बनाएगा। तेजस का तेज ही चीन और पाकिस्तान दोनों की बखिया उधेड़ेगा। कहानी यह है कि भारत सरकार और भारतीय वायुसेना लगातार स्वदेशी उपकरण और भारत में जो डिफेंस का सेक्टर है उसको मैक्सिमम ये कि हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करें। तेजस पर एक बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये कि भारतीय वायुसेना ये साल खत्म होने तक एक और बड़ी डील HAL को दे सकती है, तेजस को दे सकती है। तेजस MK1 वेरिएंट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें भारत सरकार भारतीय वायुसेना को यह कह सकती है कि आप करीब 70,000 करोड़ की डील HAL से करिए, जिसमें 97 फाइटर जेट्स लेने की बात है। तेजस MK1A वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस डील की कीमत है करीब 70,000 करोड़ रुपए। यह डील राफेल वाली डील से बड़ी है। यह डील जो राफेल की मरीन डील है उससे बड़ी डील है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए यह कितनी बड़ी खबर है। और ऐसे में जब भारतीय वायुसेना तेजस जैसे इंडिजिनस फाइटर जेट की तरफ आगे बढ़ रही है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि भारतीय वायुसेना और भारत सरकार ने अब यह मूड बना लिया है कि हम लंबे समय तक दुनिया के देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। जहां तक फाइटर जेट्स का सवाल है, आपको एक बड़ी सप्लाई लाइन ऐसी चाहिए होगी, आपके पास एक बड़ा नंबर ऐसा चाहिए होगा जहां केवल आप अपने फाइटर जेट्स मतलब खुद के द्वारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत जो फाइटर जेट्स आपने बनाए हो, जिसकी टेक्नोलॉजी आपको पता हो, जिसके सोर्स कोड आपको पता हो, आप वो हथियार चाहेंगे। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी खबर कि इस साल के अंत होने तक भारतीय वायुसेना HAL को करीब 70,000 करोड़ की और डील दे सकती है, जिसमें करीब तेजस के 97 MK1A वेरिएंट को लेने की बात कही गई है। आपको यह भी पता है कि इससे पहले 2021 में 48,000 करोड़ की डील ऑलरेडी HAL को दी जा चुकी है, जिसमें 83 फाइटर जेट्स लेने की बात कही गई थी। HAL उस सप्लाई लाइन को भी अभी पूरी तरह से चालू नहीं कर पाया है और जो MK1A वेरिएंट जो इसी साल से भारतीय वायुसेना में शामिल होने चाहिए थे वो डिले चल रहा है HAL उस मामले में। और इसीलिए हाल फिलहाल भारतीय वायुसेना के चीफ ने HAL से इस बात की नाराजगी भी जताई थी। हालांकि HAL का कहना यह है कि जो इंजन अमेरिका से हम ले रहे हैं GE404, वो इंजन देने में अमेरिका डिले कर रहा है और यही कारण है कि HAL अपनी सप्लाई लाइन को पारंपरिक रूप से रेगुलराइज नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि जो फाइटर जेट्स शुरू हो जाने चाहिए भारतीय वायुसेना में इंडक्शन के तौर पर, वो अभी तक नहीं शुरू हुए हैं। 48,000 करोड़ की तेजस की डील 2021 में, अब एक और डील करीब 70,000 करोड़ की डील, जिसमें 97 फाइटर जेट्स की अगर आप 97 83 जोड़ दें तो ये कहानी 160 के पार जा रही है। मतलब भारतीय वायुसेना में केवल इन दोनों डील्स को अगर आप ध्यान रखो, जो एक डील 2021 में हो चुकी है उस पर HAL लगातार काम कर रहा है। MK1 के कुछ वेरिएंट्स आने वाले महीनों में भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ इस साल के अंत तक एक और बड़ी डील HAL को मिलने जा रही है, भारत के डिफेंस सेक्टर को मिलने जा रही है, जिसमें करीब 97 फाइटर जेट्स की डील है। 67,000 करोड़ की वो डील है। और ये जो आप अखबार की प्रतियां देख रहे हैं जिसमें कि HAL अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 LCAs लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस इन 48,000 करोड़ डील, ये 2021 की डील है। अब आप ये समझना कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को अपनी इंडिजिनस ताकत दिखाई, स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई, और वहीं अब आप भारतीय वायुसेना के लिहाज से जब देखेंगे
तो भारत का अपने हथियारों को लेकर, भारतीय सेनाओं का अपने हथियारों को लेकर कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि आप बड़ी बड़ी डील्स जो दुनिया के देशों को या विदेशी कंपनियों को देते थे, आप अपने यहाँ उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ की कंपनी पर आप यकीन कर रहे हैं। यानी भारत ने डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत कुछ ऐसा अचीव किया है जिस पर अब भारत का सुरक्षा तंत्र, वो चाहे इंडियन आर्मी हो, वो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, वो यकीन कर रहा है, उसे यकीन हो रहा है अपने स्वदेशी हथियारों पर कि वो उसके मुकाबले से चीन और पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। एकदम अचानक से इस खबर का आना कि इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की डील जो करीब 67,000 करोड़ की है वो कर सकती है। ये ऐसे में तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको पता है इसी साल सितंबर में MiG-21, जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, जिसको अभिनंदन वर्तमान ने उड़ाया, और जिस MiG-21 बाइसन से अभिनंदन वर्तमान ने F-16, द माइटी F-16 पाकिस्तानी एयरफोर्स का गिरा दिया था अभिनंदन ने, वो अब सितंबर में रिटायर होने जा रहा है। MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन्स फिलहाल जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी भी भारतीय वायुसेना को जो ताकत चाहिए चीन और पाकिस्तान के लिहाज से, वो सैंक्शन स्क्वाड्रन्स की संख्या है 42, लेकिन ऑपरेशनल ताकत जो है मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन्स की ताकत है। लेकिन जैसे ही MiG-21 सितंबर में रिटायर होगा, 2 स्क्वाड्रन्स आप और कम कर दीजिए, ये कहानी चल करके चली आएगी 29 तक। इसीलिए आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल अलग अलग स्तर पर भी बात हो रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ये प्लान भी कर रही है कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान अपने किसी मित्र राष्ट्र से लिए जाएं, जिनकी संख्या 3 से 4 स्क्वाड्रन या 5 स्क्वाड्रन्स की संख्या में हो सकती है, जिनकी संख्या 40 से 60 के बीच में हो सकती है। ये सब कुछ अलग अलग लेवल पर जो तैयारी चल रही है वो सब इसीलिए चल रही है क्योंकि लंबे समय से भारतीय वायुसेना के पास ये जो ऑपरेशनल दिक्कत है वो ये कि जो सैंक्शन ताकत है, जितनी ताकत आपके पास होने चाहिए 42 स्क्वाड्रन्स की, वहां तक भारतीय वायुसेना लंबे समय से पहुंची ही नहीं। विमानों की रखरखाव, विमानों की खरीदारी, तमाम पेचीदगियों से गुजरते हुए भारतीय वायुसेना लंबे समय से 35 स्क्वाड्रन्स के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। और इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, तो इस बात की आशंका से मना नहीं किया जा सकता कि भविष्य में आपको 2 मोर्चों पर लड़ना पड़े। और ऐसे में भारतीय वायुसेना की ताकत जल्द से जल्द बढ़े, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन्स क्षमता तेजी से बढ़े, इस पर काम करने की जरूरत है। और इसीलिए आपने देखा कि तेजस को लेकर एक अपडेट आता है कि भारतीय वायुसेना 2021 वाली डील को भूल जाएगी। भारतीय वायुसेना 2025 में HAL को एक और बड़ी डील देने जा रही है कि आप हमें 2030 तक, वो हम आगे बताएंगे आपको, 2030 तक 97 फाइटर जेट जो MK-1A वेरिएंट है और दीजिए, और उस डील की कीमत करीब 70,000 करोड़ है। यूरेशियन टाइम्स ये लिखता है LCA तेजस इज नो F-16 फाइटर बट विल फॉर्म IAF's बैकबोन टू काउंटर चाइना पाक थ्रेट्स एज अ बाइसन्स रिटायर। वही बात है कि MiG-21 रिटायर हो रहा है और ऐसे में भारतीय वायुसेना का बैकबोन बनने जा रहा है तेजस। अब आपको लग रहा होगा कि जो भारतीय वायुसेना 250 से ज्यादा, करीब 260 सुखोई MKI++ वेरिएंट्स को रखती है, जो ऑपरेशनल रेंज है सुखोई की, उसके बाद तेजस को बैकबोन बोलने का क्या मतलब है? भाई घर की बात है, क्योंकि घर का हथियार है, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना तेजी से तेजी में चाहती है कि HAL का ये जो प्रोडक्ट है, जो तेजस है, इसके जो भी वेरिएंट्स हमें चाहिए वो जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना में शामिल हो। आपको ये पता है कि ऑलरेडी जो मैं आपसे कह रहा था कि MiG-21 के रिटायर होने के बाद आपकी स्क्वाड्रन क्षमता, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन क्षमता 29 तक गिर के चली आएगी। अब आखिर तेजस के कितने नंबर्स होंगे भारतीय वायुसेना के अंदर, या भविष्य में भारतीय वायुसेना कितनी संख्या में तेजस ऑपरेट करने जा रही है? तो अगर आप इनको नंबर्स के तौर पर देखोगे तो मौजूदा समय में तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स भारतीय वायुसेना ऑपरेट कर रही है। पहले का नाम है नंबर 45 स्क्वाड्रन, जिसका नाम है फ्लाइंग ड्रैगर्स। दूसरा नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स। इसमें तेजस MK-1 और तेजस MK-1A दोनों वेरिएंट्स शामिल हैं, IOC वेरिएंट्स के साथ, और FOC। IAC होता है इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, FOC होता है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ। ये दोनों फाइटर जेट्स 40 की संख्या में फिलहाल भारतीय वायुसेना में शामिल हैं
दूसरी डील की बात करते हैं जिसमें 2021 में एचएएल को भारतीय वायुसेना ने 83 फाइटर जेट्स की डील दी थी। फरवरी 2021 की बात है। उस पूरी डील की कीमत 48,000 करोड़ रुपए थी और इसमें तेजस MK-1A वेरिएंट्स जो अपग्रेडेड AESA रडार और VVR मिसाइल्स के साथ आने थे और डिलीवरी टाइमलाइन अगर आप इसकी देखें 2024 से 2029 तक था। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि MK-1A का फर्स्ट वेरिएंट जो है इसी साल भारतीय वायुसेना में शामिल होना था। कुछ डिले जरूर है लेकिन अगले कुछ महीनों में इसके वेरिएंट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। तेजस की और कितनी डील्स भारतीय वायुसेना कर सकती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तेजस MK-1 एडिशनल ऑर्डर इस साल के लिए प्रोसेस्ड है जिसकी हमने चर्चा पहले कर ली है, जिसमें 97 तेजस MK-1 जेट्स जो हैं अंडर अप्रूवल है DAC के यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जल्द ही इसकी मान्यता दे देगा। टोटल तेजस MK-1 ऑर्डर में गो अप टू 180। ये एक बड़ा नंबर है। ऑलरेडी आपको 2021 वाला ऑर्डर बताया है, इसीलिए जब आप दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं ये नंबर 180 के ऊपर चला जाता है और इस डील की टोटल वैल्यू करीब 70,000 करोड़ के आसपास होगी। तेजस MK-2 की स्थिति क्या है आपको पता है। MK-1 के बाद तेजस MK-2 पर भी एचएएल काम कर रहा है। मीडियम वेट फाइटर कहते हैं इसको, मोर पावरफुल होगा और ट्विन इंजन होगा। तेजस सिंगल इंजन फाइटर जेट है और MK-2 से रिप्लेस करने की बात है मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29। ये सारे के सारे फाइटर जेट जो हैं विदेशी है। जैसे आपको मिराज 2000 पता है ये फ्रांस का है, जैगुआर ब्रिटेन का है, MiG-29 हम रशियन फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी को रिप्लेस करके अभी इवन MiG-29 जो रिप्लेस हो रहा है उन सभी की जगह तेजस MK-1, तेजस MK-1A, तेजस MK-1-2 इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करना चाहती है। तेजस MK-2 की स्थिति की बात करें तो स्टेटस इसका डिजाइन कंप्लीट है। फर्स्ट प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा इस साल के अंत तक। इसकी फर्स्ट फ्लाइट है टारगेटेड 2026 में, प्रोडक्शन 2028 तक शुरू होनी है। टोटल रिक्वायरमेंट MK-2 की जो है वो करीब करीब 120 से 130 है और इसमें इंजन लगेगा GEF 414 यूएस इंजन और इसका पेलोड कैपेसिटी जो होगा करीब 6.5 टन। ऐसे में जब आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के पास कुल मिलाकर तेजस फाइटर जेट्स अगर आप MK-2 भी इसमें जोड़ दें तो केवल तेजस की संख्या जो है 300 प्लस हो जाती है। और फिर आपको यह देखना पड़ेगा जो हमारा माइटी सुखोई है, जो भारतीय वायुसेना का फिलहाल नंबर्स के लिहाज से भी देखें, पावर के लिहाज से देखें, इसके कॉम्बैट रेडियस के हिसाब से भी देखें तो कहानी सुखोई नंबर 1 पर है। जहां तक भारतीय वायुसेना का मसल फ्लेक्स अगर करना हो तो भारतीय वायुसेना सुखोई को स्क्रैम्बल करती है। भारतीय वायुसेना के पास 260 के आसपास ऑपरेशनल तैयारी के साथ सुखोई से 12 के और एक्स्ट्रा ऑर्डर दिए गए, यानी ये नंबर चले जाएंगे 272 तक। भारतीय वायुसेना आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में तेजस की संख्या सुखोई की संख्या को भी पार कर जाएगा। इसलिए तरह तरह की कहानी जो बताई जा रही है तेजस को लेकर वो ये कि भारत अब उस रास्ते पर है जहां तमाम विदेशी फाइटर जेट जो पुराने हो गए हैं उनको भारतीय वायुसेना अपने इंडिजिनस फाइटर जेट तेजस से रिप्लेस करना चाहती है। और यानी कि जो फ्रंट लाइन पर खड़ा होगा आने वाले समय में तेजस भारतीय वायुसेना की तरफ से लीड लेगा और तेजस के पीछे बाकी चाहे वो राफेल हो, वो चाहे सुखोइज हो। क्योंकि दर्शकों ये देखो, ये जरूर है कि तेजस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि कॉम्बैट कैपेसिटी क्या है, युद्ध के मैदान में अभी तक तेजस उतरा नहीं, तो कोई भी हथियार बेस्ट टेस्ट उसका बैटल ग्राउंड में ही होता है। ये सवाल हमेशा तेजस को लेकर जरूर है। लेकिन दुनिया भर में लगने वाले वायुसेना के मेलों में जो तेजस का परफॉर्मेंस है उसे देखकर बहुत सारे देश हैरान हैं। बहुत सारे देश तेजस को खरीदना भी चाहते हैं। इसीलिए जब आप ऑपरेशनल कॉम्बैट इन सब कहानियों में जाएं तो इस बात को मत भूलिएगा कि जब किसी देश की सेना 300, 400 या 500 की संख्या में कोई फाइटर जेट ऑपरेट करती है तो क्वालिटी तो किसी फाइटर जेट में है तो बेस्ट चीज है ही, लेकिन क्वांटिटी भी एक क्वालिटी होती है। और जब बड़ी संख्या में आपके पास अपने खुद के फाइटर जेट्स हो तो इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। और इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझिए जब भारत एमका की बात करता है, जब भारत MK-2 की बात करता है, जब भारत UAVs की बात कर रहा है, जो प्रोटोटाइप भारत तैयार कर रहा है, या ड्रोन कैपेबिलिटी में जो कुछ भारत कर रहा है, वो सब इसीलिए क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में, मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में आप युद्ध के समय दुनिया के देशों के सामने हाथ नहीं फैला सकते। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में तेजस का तेज ही चलने वाला है।